मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, MS ENT, कालरा ENT एंड चाइल्ड केयर सेंटर, गांधीनगर से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वर्टाइगो के बारे में। वर्टाइगो यानी कि चक्कर आना। चक्कर आने की दिक्कत जो है बहुत ही कॉमन दिक्कत है, जो कि काफ़ी लोगों ने महसूस भी करी होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर चक्कर आ रहे हैं तो किस डॉक्टर के पास हमें जाना है। क्या हमें दिमाग वालों के पास जाना है, क्या हमें कान नाक गले वालों के पास जाना है, या हम दिल वालों को दिखवाएं, या किसी सर्वाइकल के लिए हड्डी वालों को दिखवाएं। तो आदमी सबसे पहले इसमें कंफ्यूज रहता है कि किस डॉक्टर को हम जाके दिखवाएं। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले आप ये इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि किस वजह से आपके ये चक्कर आ रहे हैं, किस डॉक्टर के पास आपको जाके सबसे पहले कंसल्ट करना है। चक्कर जो होते हैं सबसे इसमें दो तरीके से हम मान के चलते हैं, न्यूरोलॉजिकल, नॉन न्यूरोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम जो इसमें लेके चलते हैं कि अगर कोई कह रहा है चक्कर आ रहा है, तो उसको पहले ये समझना चाहिए कि उसमें चक्कर किस तरीके का उसे चक्कर आ रहा है। क्या उसको ऐसा लगता है कि मेरे आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है और मैं गिर जा रहा हूँ? क्या उसको ऐसा लगता है कि मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है? क्या उसको ऐसा लगता है कि मेरे सब कुछ चारों तरफ घूमना चालू हो गया है, मैं ये घूम रहा हूँ, या फिर मेरे आसपास की चीज़ें घूमना चालू हो गई हैं? अगर उसको लगता है कि मुझे मेरे आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, या मैं गिर सा रहा हूँ, या मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है कि उसको या तो ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन की वजह से जो दिक्कत रहती है उसमें आदमी का बैलेंस इधर उधर बिगड़ता है और उसके आँखों के आगे अंधेरा आ सकता है। अगर उसको चक्कर आ रहे हैं दिल की वजह से या हाइपोटेंशन की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो वो उसके आँखों के आगे एकदम अंधेरा आएगा और वो नीचे गिर जाता है। जो कान के चक्कर होते हैं, कान के चक्कर में उसके आँखों के आगे अंधेरा नहीं आएगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ बड़ी तेज़ी से घूमना चालू हो गया, जिसको कि स्पिनिंग मूवमेंट कहते हैं, कि सब कुछ आसपास में उसके घूमना चालू हो गया है। या तो वो घूम रहा है बड़ी तेज़ी से ऐसे, और या फिर जो है उसके आसपास की चीज़ें सब तेज़ घूमना चालू हो गई हैं। अगर उसे ऐसे लगता है कि सब कुछ घूमना चालू हो गया है, तो उसको ENT चेकअप के लिए सबसे पहले ज़रूरी रहता है। और अगर उसको लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ या फिर मेरे बैलेंस बिगड़ रहा है, तो उसको जो है न्यूरोलॉजिकल सबसे पहले उसका चेकअप चाहिए। साथ में कार्डियक इवैल्यूएशन, और साथ में जो है उसके, जैसे कई लोगों को लगता है कि सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, उसकी वजह से भी जो है वर्टाइगो आ सकते हैं, जिसमें सब कुछ घूमता है उसको वर्टाइगो कहते हैं। हम सबसे पहले ये जान लें। अदरवाइज़ अगर सब में घूमता नहीं और चक्कर आके वो गिर जाता है, लगता है, तो उसको डिजीनेस बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में अंधेरा आ जाना सामने, तो उसको डिजीनेस बोलते हैं। वर्टाइगो बोलते हैं जब सब कुछ चीज़ें घूमना चालू हो जाती हैं हमारे चारों तरफ की। वो कारण जो रहते हैं वो ईयर की वजह से हो सकता है, सर्वाइकल की वजह से भी हो जाता है। तो सर्वाइकल की वजह से अगर कॉज रहता है, तो सर्वाइकल की वजह से इसमें चांसेस जो होते हैं 2 से 3% तक चांसेस रहते हैं कि सर्वाइकल की वजह से इतनी तेज़ चक्कर आएगा। उसके लिए आपको जो है कोई सर्वाइकल की अगर हिस्ट्री है, नेक पेन वगैरह रहता है, तो ही चांसेस उसमें रहते हैं, वरना अदरवाइज़ जो है ये कान के अंदर हमारे चक्कर की नस जा रही होती है, 8th नर्व होती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व बोलते हैं इसको, या फिर वेस्टिबुलर एपरेटस होता है कान के अंदर, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जिनको बोलते हैं। अब इसमें जो है, जब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको एवेल्यूट करके पहले हिस्ट्री से जान लेते हैं कि वाकई में उसको वर्टाइगो है कि नहीं है। जब हमें पता लग जाता है कि इसको वर्टाइगो है, सब कुछ घूमता हुआ लग रहा है, तो फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से उसको हो रहा है ये वर्टाइगो। ये उसके कई सारे कारण रहते हैं, कान की वजह से भी जो चक्कर आते हैं। उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो रहता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि पेशेंट को कुछ सेकंड्स के लिए अचानक से बड़ी तेज़ी से सब कुछ घूमा और फिर वो कुछ सेकंड्स में एकदम गायब हो गया। तो वो जो है उसको हम BPPV बोलते हैं उसको, जो कि बहुत ही कॉमन है सबसे ज़्यादा। कई बार कारण रहता है कि उसके नर्व के अंदर कोई दिक्कत आने लगती है, या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल में दिक्कत आने लगती है, तो उस समय पे उसको अगर न्यूरोनाइटिस हो गया है, तो न्यूरोनाइटिस में जो चक्कर हैं उसके काफ़ी देर तक रहते हैं, उसको 4-5 घंटे तक चक्कर आ सकता है उसको अगर आता है चक्कर। तो ऐसे ही एक कान के अंदर डिसीज़ होती है मीनियर्स डिसीज़। मीनियर्स डिसीज़ के अंदर कान में चक्कर आता है, उसके साथ साथ उसको जब चक्कर आएगा तो सुनने में भी उसके कमी आती है उस समय पे,
उस समय पे उसके जो है साए साए की सीटी सी आवाज़ भी बजने लगती है उसके कान में, तो हमें पता लगता है वो मीनियर्स डिसीज़ रहती है। तो कुछ मुख्य कारण ये रहते हैं। कई बार हल्के फुल्के वर्टाइगो, कान के अंदर नज़ले का पानी आ गया है स्वयं जिसको बोलते हैं, उससे भी बहुत आ जाता है, बहुत रेयर केसेस में। तो ये सब चीज़ें हमें जो है क्लिनिकली पहले देखने के बाद और देखना पड़ता है कि इस वजह से आ रहे हैं। चौथी चीज़ एक जो रहती है, कई बार लोगों के कान जो है बहते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, और उसमें जो है हड्डी उनकी गलना चालू हो जाती है। जब हड्डी गलना चालू हो जाती है और वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स तक पहुंच जाती है, तो उस केस में उनको भी ऐसे ही वर्टाइगो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें देखना है कि उसका पर्दा ठीक है, कान बहते तो नहीं है, उसमें जो कान की हड्डी है वो सब नॉर्मल है कि नहीं। उसके लिए हम एक्सरे वगैरह करा के उसका देखते हैं कि हड्डी वगैरह नॉर्मल है कि नहीं। अगर उसमें लगता है कि हमें दिक्कत आई तो सीटी स्कैन तक करा के देखना पड़ता है। इसी तरीके से अगर वो सब चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, पर्दा नॉर्मल आ रहा है, तो हम उसको मान के चलते हैं कि पैरोक्सिस्मल हो सकते हैं, न्यूरोनाइटिस हो सकता है, मीनियर्स डिसीज़ हो सकता है। उसके लिए हम इसकी एक ऑडियोमेट्री भी करवा के देखते हैं कि उनके सुनने वाली नस में भी साथ साथ कोई कमी तो नहीं आ रही है उसके अंदर, कोई और उसकी साए साए की आवाज़ के साथ में दिक्कत तो नहीं उसको आ रही है। तो ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशंस, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस, ये सब हम पहले करवा के देखते हैं और फिर उसके हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में ज़्यादातर हम इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि बस इनको जो है इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास सिनेरिजीन इसमें ऑप्शन रहता है ट्रीटमेंट के अंदर मेडिसिन का, बीटा हिस्टीन रहता है, और अगर एकदम बहुत एक्यूट है तो स्टेमेटिल वगैरह हम दे सकते हैं इसके अंदर, ताकि जो है एक्यूट कंडीशन में पहले स्टेमेटिल वगैरह से कंट्रोल करके आईवी या फिर जो है उसको टैबलेट फॉर्म में, अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो फिर उसके बाद हम स्विच ओवर कर सकते हैं दूसरी मेडिसिन के ऊपर। तो इस तरीके से हम चक्कर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मेन आज हमारा जो पर्पस है उसको ये समझना ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले पेशेंट को किस डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो उसके लिए आपको पहले ये खुद देखना है कि आपको किस तरीके के चक्कर आ रहे हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन अगर आपको लगता है कि मुझे साथ साथ में चक्कर के साथ में और भी कोई नर्व वाली दिक्कत आ रही है, या चेहरे की नस टेढ़ी हो रही है, हाथ पैर में कमजोरी लग रही है, तो वो न्यूरोलॉजिकल कॉज रहता है उसमें। और अगर वो लगता है आपको बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बस सिर्फ सब कुछ घूमता है, तो सबसे पहले आपको जो है ईएनटी वालों को जाके चेकअप करवा के, या फिर कान बहता है तो भी उनको दिखवाना है सबसे पहले आपको।